प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस जाएंगे। 22 और 23 अक्टूबर को कजान में होने वाले इस सम्मेलन में वो भाग लेंगे। आमतौर पे जो 5 मुख्य देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, और इसके साथ साथ बाद में ज्वाइन करने वाले कुछ सहयोगी देश ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात इत्यादि देश इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन को इस सम्मेलन की आतुरता से प्रतीक्षा की जा रही है। पूरे वैश्विक समाज, पूरे विश्व की निगाहें इस सम्मेलन की ओर हैं, खासतौर पे तब जब चीन और भारत, 2 प्रतिद्वंदी वैश्विक ताकतें आपस में मिलेंगी। इसके अलावा ईरान की मुलाकात रूसी प्रतिनिधियों से होगी। तो ये सम्मेलन इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री की मुलाकात जो होगी, इस साल दूसरी मुलाकात मानी जा रही है। और इसके बाद जो मुलाकात सबसे अहम है, जिस पर सबकी निगाहें हैं, वो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी की मुलाकात। अगर ये मुलाकात होती है, द्विपक्षीय वार्ता होती है किसी तरीके से, तो कूटनीतिक जो बेपटरी हो गई है दोनों के रिश्ते, कुछ बदलाव आ सकता है। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब हाल में यूक्रेन गए थे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई थी, और उनके साथ क्या उन्होंने बातचीत की, ये वो पुतिन के साथ चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति पुतिन के साथ। तो रूस को इस बात की आतुरता से प्रतीक्षा है कि प्रधानमंत्री क्या बताएंगे। दूसरी बात यह है कि फ़ोन पे बातचीत उनकी हुई है, लेकिन अब आमने सामने बातचीत होगी। दूसरी बात यह है कि पूरा विश्व रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है, उसमें भारत को एक मध्यस्थ की भूमिका में देखता है। तो भारत का कद इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात होगी रूस के राष्ट्रपति की, तो ये बात ज़रूर उठेगी। दूसरी ओर जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात उठेगी, और अगर उस माहौल में अगर रूस के राष्ट्रपति भारत की तरफ से एक पॉजिटिव इंडिकेटर की भूमिका निभाते हैं, तो थोड़ा सा नर्म रुख होगा चीन का, और दोनों देशों के बीच फिर से शायद माहौल और सुधरने का की ज़मीन तैयार होगी। इस बार का जो ब्रिक्स बैठक का टॉपिक है, वो वैश्विक विकास सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना रखा गया है। और सम्मेलन के दौरान पुराने जो कार्य हैं, पुराने जो एजेंडे हैं, उसमें क्या प्रगति हुई है, स्पीडी प्रोग्रेस, उस पर चर्चा होगी। साथ ही किन दिशाओं में आगे और बढ़ा जा सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। जो तीसरा एंगल है, वो ये है कि ईरान के राष्ट्रपति के साथ रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। ईरान रूस का सहयोगी देश माना जाता है, और हथियारों की आपूर्ति में उसका नाम बार बार उठता है, और एक ध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय एक ध्रुवीकरण है, उसमें ईरान रूस के साथ है। तो जाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही इन सब से इतर जो लड़ाई चल रही है, अगर ईरान अपनी बात रखेगा, तो वो जो अमेरिका के सहयोगी देश इजराइल पर भी वो नकील कसने की बात उठाएगा। तो इस मायने में ब्रिक्स सम्मेलन को पूरा देश और पूरा विश्व बहुत आतुरता से इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। 22 और 23 अक्टूबर को कजान में काफ़ी कुछ हलचल मचने वाली है, हलचल होने वाली है। इस पर दुनिया की निगाहें रहेंगी। इमेज ग्रो में इस खबर पर इतना ही। आगे जैसे जैसे ये खबर बढ़ेगी, हम इस पर फिर चर्चा के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।